बांस की झोपड़ी में जन्मी वो बच्ची जिसकी आंखों में भूख कम और सपने ज्यादा थे, उसका नाम था आरती भील। राजस्थान के एक पिछड़े गांव में जन्मी आरती समाज के उस तबके से थी जहां न खाना मिलता समय पर, न इज्जत। उसका बाप राजू भील खेतों में मजदूरी करता और माँ ईंट भट्ठे पर काम। लेकिन आरती कुछ अलग थी। 5 साल की उम्र में उसने जब पहली बार संविधान की किताब बाबा साहब की तस्वीर के पास देखी तो माँ से पूछा था, अम्मा ये आदमी कौन है? माँ बोली, बेटी यही है जिन्होंने हमें इंसान बनने का हक दिलाया। इनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बस उसी दिन आरती ने तय कर लिया, मुझे पढ़ना है, लड़ना है और बाबा साहेब के जैसे बनना है। आरती स्कूल जाती थी तो रास्ते में बच्चे पत्थर मारते, कहते भील की छोरी स्कूल जाएगी। लेकिन आरती चुपचाप सब सहती। उसका विश्वास उसके शब्दों से नहीं, उसकी आंखों से झलकता था। गांव के मास्टर जी एक दिन बोले, ये लड़की बहुत तेज है, इसकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। एक संस्था की मदद से आरती शहर के सरकारी स्कूल में दाखिल हुई। कई बार पेट खाली रहा, लेकिन किताबें कभी बंद नहीं हुई। आरती की बुद्धिमत्ता और बोलने की ताकत देखकर कॉलेज के प्रोफेसर बोले, तू नेता बन सकती है। लेकिन आरती बोली, मैं नेता नहीं, संविधान की रखवाली करने वाली बनूंगी। में रहते हुए आरती ने एक छात्र संगठन बनाया, संविधान संघ। दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिलाएं, सबकी आवाज बनने लगी आरती। एक दिन कॉलेज में एक सवर्ण लड़का एक दलित लड़की को भरे प्रांगण में धक्का मार देता है। पूरी भीड़ चुप रहती है, लेकिन आरती आगे बढ़ती है और कहती है, अब डरने का वक्त गया, लड़ने का वक्त है। उस घटना का वीडियो वायरल होता है और तभी आरती की पहचान बनने लगती है। समय बीतता है और आरती सामाजिक न्याय आंदोलन की मजबूत नेता बन जाती है। एक दिन सरकार के एक बड़े कार्यक्रम में उसे भी मंच पर बुलाया जाता है, लेकिन उसी मंच पर एक विवादित सांसद भी मौजूद होता है, जिसने हाल ही में दलित विरोधी बयान दिया था। आरती के अंदर की आग अब और नहीं रुकी। जैसे ही सांसद ने बोलना शुरू किया और बाबा साहब के लिए अपमानजनक शब्द कहे, आरती उठती है, मंच के बीच जाती है और जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। पूरा देश सन्न रह जाता है। पर थप्पड़ पड़ा था, लेकिन चोट सीधे उस व्यवस्था को लगी थी जो सदियों से चुप थी। मीडिया बंट गया। कुछ ने आरती को गुंडा कहा, कुछ ने नायक। लेकिन सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा। थप्पड़नाही क्रांति आई आरती को गिरफ्तार किया गया, लेकिन देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। बाबा साहब की तस्वीरें, नीला झंडा और आरती की आवाज, सब सड़कों पर थे। में जज ने पूछा, तुमने सांसद को थप्पड़ क्यों मारा? आरती बोली, मैंने थप्पड़ उस मानसिकता को मारा जो हमें आज भी इंसान नहीं समझती। अगर बाबा साहब संविधान लिख सकते हैं तो मैं संविधान के नाम पर उस पर अमल भी कर सकती हूँ। पूरा कोर्ट रूम खड़ा हो गया। से निकलते ही आरती पूरे देश में दौरे करने लगी। हर मंच पर वो संविधान की प्रतिज्ञा दिलवाती, हर छात्र को बाबा साहब का सपना सुनाती। राजनीति से प्रस्ताव आए, लेकिन आरती बोली, मैं कुर्सी नहीं, क्रांति चाहती हूँ। गांव की उस झोपड़ी से लेकर संसद के दरवाजों तक आरती भील अब नाम नहीं, आवाज बन चुकी थी। संविधान की बेटी। एक थप्पड़ ने व्यवस्था की नींव हिला दी। एक बेटी ने बाबा साहब के संविधान को फिर से जीवंत कर दिया। जय भीम।